नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए आज हम बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। अच्छा, गज मीन्स हाथी, केसरी मीन्स शेर। हाथी और शेर यानी कि ये हमारे इस योग के कारण हमारे लाइफ का जो जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है। यानी कि इस योग में आसानी से हमारा घर बन जाता है, गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है और हमें काफी ज्यादा पैसा भी आ जाता है। यानी कि वो पैसा एक तरह से समझिए बेईमानी शैतानी का नहीं, कई अच्छे से इसे प्रवृत्ति से हमारे पास आता है। चलिए अब गज केसरी योग के बारे में एक दो संशय भी है। कितने का मानना यह है कि गुरु से चंद्रमा अगर केंद्र में हो, मान लीजिए कि यहाँ गुरु है और यहाँ चंद्रमा है, तो ये भी गज केसरी योग बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ गुरु है और यहाँ चंद्रमा है, तो ये भी गज केसरी योग बनाते हैं। कितने का ये मानना है। और अगर कितने का ये होता है कि नहीं, इनकी दृष्टि के कारण भी गज केसरी योग बनेगा। दृष्टि के कारण मान लीजिए कि गुरु अगर यहाँ है, अगर चंद्रमा यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, यानी कि ये तीन जगह, मान लीजिए गुरु यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ चंद्रमा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए। ये गज केसरी योग का निर्माण, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ गुरु भी चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा भी सप्तम दृष्टि गुरु पर देखेगा, यानी कि ये तो बलवान होना चाहिए ये दोनों की तुलना में। चलिए आज हम इसकी बात करेंगे। गज केसरी योग एक्चुअली अगर आप देखिए तो सही रूप से कर्क राशि में बने तो सबसे बलवान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां गुरु उच्च का हो गया और चंद्रमा सौग्री हो गया। अगर कर्क में कहीं भी बन रहा है गज केसरी योग, मान लीजिए कर्क यहां हो रहा है, तो ये कर्म से काफी जीवन स्तर ऊंचा कर लेगा। अगर यहां बन रहा है तो ये स्वतः ही ऊंचे परिवार में या मतलब अच्छे इमेज ये हो जाएगा, जैसे गाड़ी घोड़ा घर द्वार आसानी से मिल जाएगी। सबसे बलवान अगर हम कह सकते हैं तो होगा। दूसरी बात, अगर हमारा कहीं वृष राशि में बन रहा हो तो भी बलवान होगा, लेकिन ज्यादा बलवान नहीं होगा, क्योंकि ये गुरु शुक्र के घर में है। भले यहां चंद्रमा उच्च का है, गुरु को चंद्रमा से बल जरूर मिलेगा, लेकिन ज्यादा हम इसको नहीं मान सकते हैं। हाँ, एक बात है, कर्क में हो, कर्क के बाद अगर माने, कर्क के बाद अगर माने तो धनु में, मान लीजिए यहां धनु है, यहां अगर किसी का बन रहा है, या मीन का, मान लीजिए किसी का मीन यहां है, यहां अगर बन रहा है मीन राशि में, तो ये भी जरूर बलवान होगा, क्योंकि ये गुरु का घर है और गुरु यहां सौग्री है और चंद्रमा जो है गुरु से चंद्रमा की बहुत अच्छी मित्रता है, अतः यह मित्र के घर में हो गया। लेकिन वृष में गुरु मित्र के घर में नहीं हुआ, गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं है। अब देखिए एक कोई, ये तो चलिए हो गया कि कर्क में, धनु में और मीन में, इसमें सबसे अच्छा गज केसरी योग का निर्माण होगा। युति के हिसाब से देखिए, अगर चंद्रमा और गुरु की युति है तो सबसे अच्छा गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई युति। वृष में उतना हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि गुरु का वो घर नहीं है। यानी दोनों का घर हो, मतलब कि दोनों का अच्छा कंबाइंड होना चाहिए, तभी हम योग को मानेंगे। एक होता है दृष्टि,
चलिए दृष्टि को मान लीजिए कि युति हो, तो युति एक चीज और भी है। युति में अगर हमारा मीन का मान लीजिए बन रहा है, मकर का बन रहा है, मकर में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो बहुत अच्छा, इसको नहीं मान सकते, इसलिए कि गुरु के लिए ये नीच का घर है, चंद्रमा का भी मित्र ग्रह नहीं है, इसलिए ये 10% काम करेगा। कर्क पे, धनु पे और मीन पे समझ जाइए, कर्क पे आपको 100% फल देगा अगर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हुई। अगर मान लीजिए वृष पे, धनु पे और मीन पे 80% फल देगा। अगर आप मान लीजिए कि वृष पे बन रहा है कहीं भी, तो वृष पे आपको वो 60% ही फल देगा, 70% मान के चलिए फल देगा। अब आती है बात युति की। युति को हम बहुत अच्छा गज केसरी योग नहीं मान सकते। दृष्टि को हम बहुत अच्छा गज केसरी योग नहीं मान सकते हैं। ऐसा इसलिए, आप एक चीज देखिए, युति में क्या होता है, मान लीजिए कि 2 और 8 है, यहां चंद्रमा है और यहां गुरु है। ये देखिए, ये गुरु चंद्रमा का नीच घर है और गुरु का ये मित्र घर नहीं है। अगर यहां गज केसरी योग बन रहा है तो आपको 30 से 40% ही फल देगा, उससे भी कम, ज्यादा फल ये नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, युति में भी अधिकतर क्या होता है कि मेल नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी राशि का जो सप्तम घर होता है, आप देखिए 1 यहां रहेगा तो 7 यहां रहेगा। यहां अगर मंगल है तो यहां शुक्र है, यहां देखिए अगर शुक्र है तो यहां पर आपका मंगल है, यहां 3 बुध है तो यहां देखिए कि गुरु है, यहां अगर चंद्रमा है, यहां शनि है, यहां 5 सूर्य है, यहां शनि है, यहां देखिए 6 है तो यहां 12 है। ये सप्तम दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, गुरु की पंचम दृष्टि की नहीं बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा एक विरोधाभास लगा हुआ रहता है। हमेशा आप देखिए, गुरु और बुध की मित्रता नहीं है, बुध गुरु की मित्रता नहीं है, सूर्य शनि की मित्रता नहीं है, चंद्रमा और शनि की मित्रता नहीं है। ये दिक्कत होता है। यहां अगर बन भी गया, चलिए यहां गुरु को उच्च कर भी देते हैं हम, तो यहां चंद्रमा अपने शत्रु घर की ओर चला जाएगा, इसलिए हम इसको विशेष अच्छा नहीं मान सकते। दूसरी बात, ये हमारा 40 से 30% ही काम करेगा। दूसरी बात, अगर हम गुरु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि, यानी गुरु का 3 दृष्टि माना गया की बात करें, तो भी हम उसको 40% या 30% ही मानेंगे। ऐसा इसलिए, मान लीजिए यहां गुरु है और यहां चंद्रमा है या यहां चंद्रमा है, तो चलिए ये मेष राशि के लिए तो ठीक है कि चलिए मित्र है, लेकिन चंद्रमा पूर्ण रूप से गुरु को नहीं देख सकता है। यहां से गुरु भले देख सकता है, पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि 3 मानी गई है, लग्न से सप्तम, पंचम और नवम। लेकिन चंद्रमा जब नहीं देखेगा तो इसको विशेष आप नहीं, 30% आपको फल मिलेगा, आंशिक फल जिसे कहते हैं, यानी दृष्टि का भी आंशिक फल मिलता है और एक दूसरे का सप्तम दृष्टि हो, पंचम दृष्टि हो, वो आंशिक फल मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मानते हैं केंद्र में। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है केंद्र में अगर हम माने तो यहां गुरु हो गया, यहां चंद्रमा हो गया, ये चंद्र का अपना घर हुआ, सौगरी हुआ, गुरु हो गया, ना कोई दृष्टि है ना एक दूसरे से दशम है, इसको हम गज केसरी योग कैसे मान लें? चलिए ठीक है, चंद्रमा से गुरु जो है
वो केंद्रित होकर बैठा, केंद्र में होकर बैठा है, चंद्रमा से दशम होकर बैठा है, यानी कि गुरु दशम भाव का कर्मेश का प्रभाव को अच्छा करेगा। लेकिन इसको गज केसरी योग नहीं मान सकते। दूसरी बात, कभी कभी बोलता है चंद्रमा से गुरु केंद्र में, मान लीजिए यहां चंद्रमा हो और यहां गुरु हो, आप इसको क्या गज केसरी योग मानिएगा? नहीं। ऐसा इसलिए तृतीय और षष्ठ ये ऐसे भी कोई भी योग होता है तो मिट्टी हो जाता है, यानी आपका कोई भी योग ही सफल नहीं होगा इसमें, यानी चंद्रमा से तो है केंद्र में। तो इसलिए जो है अगर सही रूप से मानिए तो गज केसरी योग युति द्वारा ही सफल होता है। युति भी कहां कहां होनी चाहिए? सबसे अच्छा युति कर्क, जो आपका 100% काम करेगा। उसके बाद देखिए आपका युति होना चाहिए धनु, जो 80 से 90% काम करेगा। आपका युति होना चाहिए मीन, जो 80 से 90% काम करेगा, अगर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। फिर यहां देखिए दोनों का ये मित्र घर है, यहां भी आपका 70 से 75% काम करेगा। अब ढूंढिए दोनों का, यहां देखिए यहाँ चंद्रमा ये भी काम तो करेगा क्योंकि चंद्रमा गुरु को बल देगा। ये भी आपका 70 से 75% काम करेगा। बाद बाकी युति से जहां भी बनेगा उतना बहुत अच्छा उसको हम नहीं मान सकते हैं। वो 30-40% ही काम करेगा। बाद बाकी कहीं भी बने, चाहे मेष में बने तो भी, हालांकि ये मित्र है, दोनों का मित्र है, लेकिन जो है चंद्रमा का ज्यादा मित्र है, मान सकते हैं कि 70% ये काम कर जाए। चलिए, तो पुरुष राशि है, ज्यादा ऊर्जा होता है यहाँ पे मंगल में, यह भावना नहीं देखेगा यहाँ पर। चलिए, बन भी जाएगा। यहाँ भावनात्मक रूप से आप बोल सकते हैं कि 70% भी नहीं बनेगा, 60% ही बनेगा। बात पारमिकी में आप देखिए कि आपका योग उतना ज्यादा सफल नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि में भी आप एक चीज जान लीजिए कि वो अधिक से अधिक 80% करेगा। कब? जब मान लीजिए कि दृष्टि अच्छा, जैसे यहाँ हो, मेष हो, यहाँ हो चंद्रमा, या यहाँ हो, हाँ यहाँ रहेगा, तो उतना अच्छा भी हम उसको नहीं मान सकते, वही 70% ही मान सकते हैं। सबसे अच्छा यही है कि गुरु चंद्रमा की युति हो तो ही गज केसरी योग उसको पूर्णतः आप मानिए। धन्यवाद।